तो हाय एवरीवन एंड स्वागत है आपका इस वीडियो में। एंड आज हम देखने वाले हैं पैटर्न रिकॉग्निशन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आरजीपीवी सेमिस्टर में पूछे जाते हैं। एंड जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं 5 years के, उसी में से ये क्वेश्चन उठाए गए हैं। एंड आपको पता ही है कि आरजीपीवी प्रीवियस ईयर पेपर के ही क्वेश्चन रिपीट करके नया क्वेश्चन पेपर बनाती है। तो इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आपको आंसर कैसे रिप्रेजेंट करके आना है, एंड क्या क्या पॉइंट टू पॉइंट, कौन से पॉइंट पहले लिखने कौन से पॉइंट बाद में लिखने। कोई स्टूडेंट तो अच्छा पढ़ के जाता है पर रिप्रेजेंट करके नहीं आता है, तो फिर उसके नंबर कम आते हैं जब रिजल्ट आता है। तो इसीलिए आपको दोनों इसमें गलती नहीं करनी है, तो ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो यूनिट फर्स्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये हो गए, तो इनका स्क्रीनशॉट ले लेना है या नोट डाउन कर लेना है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये यूनिट 2 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट या नोट डाउन कर लीजिए, ओके। एंड ये यूनिट 4 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एंड यूनिट 5 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एंड यूनिट 3 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो नोट डाउन करते चलिए, ओके। एंड आपको अब एग्ज़ाम में पॉइंट टू पॉइंट आंसर कैसे लिख के आना है तो वो देख लीजिए। मैं 2 क्वेश्चन के ऐसे आंसर बताऊंगा एंड आपको सभी क्वेश्चन के आंसर इसी पॉइंट टू पॉइंट एंड स्ट्रक्चर में आपको अटेम्प्ट करके आने हैं, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन। एंड देख लो यहाँ पे डेफिनेशन कैसे लिखी हुई है बराबर, क्लासिफायर्स क्या होता है, डिस्क्रिमिनेट फंक्शन क्या होता है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आपके सामने दिख रहा होगा डायग्राम। तो डायग्राम में क्या करना है आपको, ये जो इनपुट डेटा लिखा है इसको ही लिखना है, ये जो लिखा है ना इसको मत लिख के आना, रो इनपुट वगैरह, ओके। फीचर एक्सट्रैक्शन एंड डिस्क्रिमिनेट फंक्शन, क्लासीफायर, ये कीवर्ड भी लिख दोगे ना तो चल जाएगा। एंड क्लास ए क्लास बी, तो इतना भी लिख दोगे ना तो चल जाएगा, ओके। तो ये बाकी जो है ना इसको मत लिखना, ठीक है। एंड अब इसको जो डायग्राम बनाया है अपन ने तो उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर देना, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है। क्लासीफायर्स के बारे में एंड डिस्क्रिमिनेट फंक्शन के बारे में, ठीक है। एंड इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एप्लीकेशन एंड एग्जाम्पल यूज केसेस, ओके। तो इतना ऐसे ही आपको अटेम्प्ट करके आने हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन देख लो, सेकंड क्वेश्चन 3D वाला, एंड इसकी डेफिनेशन। एंड यहाँ पे भी ये मत लिखना, 3D डेटा लिख देना, फीचर एक्सट्रैक्शन लिख देना, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एंड 3D एंड ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन। ये जो दिख रहा है ना ये ऐसे ही है, ठीक है। समझने के लिए आपको बस मैंने जो बताया वही डायग्राम बना के आना है। एंड इसके बारे में एक्सप्लेनेशन जो डायग्राम बनाया है जो दिख रहा है आपको पॉइंट टू पॉइंट ऐसे ही लिख के आना है आपको, जो पॉइंट टू पॉइंट दिख रहे हैं सभी इसमें, एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशंस, एग्जाम्पल, ओके। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गए होंगे ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। एंड कैसे रिप्रेजेंट करके आना है स्ट्रक्चर फॉर्मेट में, तब जाके आपको फुल नंबर मिलते हैं एंड एग्जामिनर को लगता है कि नहीं बच्चे ने सही पढ़ के आया है। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करिए, अगर नहीं भी आए एंड गलती लग रही है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में गलती भी मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि गलती सुधारना ही मेरा काम है एंड आगे बढ़ना है। अगर आपको इसमें नोट्स की ज़रूरत हो ऐसी स्ट्रक्चर फॉर्मेट में सभी क्वेश्चन के, तो आप कमेंट कर सकते हैं एंड मैं आपको यह क्वेश्चन के आंसर स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेट में एंड पॉइंट टू पॉइंट आंसर दूंगा, ताकि आपको पढ़ के ही समझ में आए। एंड एग्जामिनर जैसे आप इस नोट्स को फॉलो करते, एग्जामिनर्स को लगेगा कि बच्चा पढ़ के आया, इसको फुल नंबर देने चाहिए। तो आपको अब समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आपको अगर किसी सब्जेक्ट में डाउट आता है एंड किसी सब्जेक्ट में नोट्स बनाने की दिक्कत आती है एंड टॉपिक नहीं समझ में आता है, तो उसका भी कमेंट करिए। उस टॉपिक को अपन सॉल्व करके रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझेंगे, ताकि आपका माइंड उसको जल्दी कवर करता है।
तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, एक कमेंट ज़रूर करना है। एंड अपन नेक्स्ट सब्जेक्ट के भी ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना, ताकि ऐसी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलने वाले एंड इनके आंसर। ओके, तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।